हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज 13 जून है। सो परसों रिज़ल्ट आया था, कल मैंने वीडियो डाली थी कि मेरा नहीं हुआ। मैं प्रिपेयर तो था ही कि चांसेस थे कि नहीं होगा, बट आई थिंक कट ऑफ 90+ से यही है। एंड इस बार की प्रिपरेशन में मुझे बस ये ध्यान रखना है कि आई शुड स्कोर 120-125+, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी इन दिस सिचुएशन अगेन ऐसा। जो हो गया उसको हो गया। नेक्स्ट थिंग इज दिस कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि आई डाउनलोडेड लाइक ऑल PDF फ्रॉम ऑल द ग्रुप्स, एंड मैं उसमें चेक कर रहा था मेरा नाम है कि नहीं है, नहीं नाम है कि नहीं है। वी हैव आई हैव सीन people talking about this, but I experienced this first time. Next thing is this कि जो हो गया सो हो गया, now I'm starting again. Everyone was suggesting कि कुछ ब्रेक लो 1-2 वीक का, बट आई कांट टेक ब्रेक। मतलब इफ आई विल टेक ब्रेक तो मैं उसी टेंशन में रहूँगा अनलेस एंड अनटिल आई स्टार्ट अगेन। मुझे आई वोंट फील बेटर। मैंने स्टार्ट कर दिया है। बिफोर प्री रिजल्ट आई स्टार्टेड विद दिस। मैंने मोदी जीन सर का लेक्चर देखा था, एंड मुझे भी ये प्रॉब्लम रहती थी कि मतलब वो जो माइक्रो नोट्स, शॉर्ट नोट्स होते हैं, वो बड़े बड़े नोट्स होते हैं। आई गेट द आइडिया बट आई कांट रिटेन एवरीथिंग। सो आई वांटेड समथिंग जो कि मेरी आंखों के सामने रहे। आई कैन ईजिली अमेंड इट, आई कैन ईजिली उसमें लिख सकता हूँ या फिर उसको चेंज कर सकता हूँ। तो माई होल प्रिपरेशन सिंस लाइक 2021, जब से मैं प्रिपेयर कर रहा था इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, आई यूज्ड ओनली द एक्सेल शीट्स और गूगल शीट्स। मैंने इसी के अंदर पूरा आई लाइक इन टेबुलर फॉर्मेट, तो मैंने इसी के अंदर सब कर दिया। मैंने पहले तो मैंने सिलेबस यहाँ पे लिख दिया। जो भी सिलेबस है ये सिर्फ सोसाइटी के लिए है, तो जो भी सिलेबस था मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर वही जो चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया कि मैंने जो ये सिलेबस के पॉइंट्स हैं एंड जो जितने भी PYQ थे, तो वो सब डाल के मैंने कहा कि कीवर्ड्स निकालना है और ये सब करना है। उसको जो पूरा सिलेबस उसको थीम्स में डिवाइड किया। तो जैसे कि ये वाला जो है वो थीम है अर्बनाइजेशन के ऊपर, तो मैंने उस अर्बनाइजेशन के ऊपर जितने भी PYQs आए थे वो मैंने यहाँ पे एनलिस्ट कर दिए कि जब भी मुझे अब रिफ़र करना हो तो मैं PYQ देख सकूँ। और उसमें भी जो थीम्स है अंदर वाली, उसमें भी जैसे कि ये सोशल प्रॉब्लम पे थी, स्पीडी प्रोसेस चाहिए हमें, क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ है, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम है। जब भी मुझे करना हो तो मेरी एक नज़र इस पर जाए PYQ पे कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट थिंग इज़ दिस कि सर ने कहा था कि हमें थिंकर्स की लिस्ट बना देनी है, जैसे कि किंग्सले डेविस, एम एन श्रीनिवास। तो जब भी मैं इंट्रोडक्शन दूंगा तो आई कैन से एज पर किंग्सले डेविस और सोशल प्रॉब्लम्स इज ऑफ अर्बनाइजेशन इज़ लाइक दिस। मेरा एक इंट्रो सही से तैयार होगा। थियरी ये कि मुझे आइडिया, ओवरऑल आइडिया रहे कि क्या है। डेफिनेशन मैंने क्रेडिबल सोर्स से, जो परप्लेक्सिटी है उसको मैंने कहा था कि क्रेडिबल सोर्स से चाहिए। जैसे ये UN की डेफिनेशन है, वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है, तो मैं ईजिली कोट कर पाऊँगा अपने आंसर्स में। फिर मैंने चैट जीपीटी को कहा था कि मुझे रीसेंट एग्जांपल्स चाहिए लास्ट 6 मंथ्स में। मतलब ये तब की बात है कि जब मैं मेंस की प्रेप कर रहा था प्री के पहले। आई थिंक ये थोड़ा चेंज होगा और विद टाइम में इसको आगे आगे चेंज करता रहूँगा। पर दिस इज़ हाउ आई विल ऐड। इसके अंदर मैं ऐड करता जाऊँगा। अगर ये एग्जांपल्स जो चैट जीपीटी ने वगैरह ने दिया है, तो अगर ये सही भी नहीं हुए तो मैं इनको डिलीट कर दूँगा इसमें से। बट ओवरऑल आइडिया ये है कि मेरे पास हर टॉपिक के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट हो, मेरे पास एक जगह हो जहाँ पे मैं कंटेंट ऐड करता रहूँ, और इन द एंड जब मेरे को पढ़ना हो तो मेरे को सिर्फ इतना ही पोर्शन रिवाइज करना पड़े। मैंने कोट्स वगैरह भी लिखे हैं। कोट्स बहुत इतने अच्छे इतने भी अच्छे नहीं हैं, तो ओवर टाइम आई विल इसमें मैं चेंज करता रहूँगा। ये है। मैंने सोशल जस्टिस का भी किया है। आई थिंक आई विल शो यू 1 सेकेंड। तो ये सोशल जस्टिस के लिए किया है मैंने। सेम वही, इसको पहले मैंने सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया। फिर डिस्क्रिप्शन क्या है, इंडिया के एग्जांपल्स क्या हैं, वर्ल्ड में एग्जांपल्स क्या चल रहे हैं, पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं। मुझे लगता है कि इसके अंदर मुझे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही जेनरिक लग रहा है। तो आई विल चेंज इट। वे फॉरवर्ड में भी थोड़ा चेंज होंगे। और ये जैसे मैं न्यूज़पेपर वगैरह कुछ भी पढ़ रहा हूँ तो उसमें से मैं यहाँ पे कटआउट यहाँ पे मैं डाल दिया करूँगा कि जो जो भी शॉर्ट नोट्स, इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं। अभी मुझे इतनी अच्छी वो आई नहीं है कि कैसे इसको और शॉर्ट कर सकें या फिर क्या कर सकें।
या फिर मुझे लगता है कि एज 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 द टाइम प्रोग्रेस और मैं इसको मल्टीपल रिवाइज करूँगा तो ये मुझे याद रहता जाएगा, तो मैं इसको और छोटी लाइन्स में लिख सकूँगा। मैंने कोट्स वगैरह भी लिख दिए हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको कर सकूँगा, जैसे इग्नोरिंग कास्ट डज नॉट इरेज इट, या फिर कास्ट सेंसर डज नॉट क्रिएट कास्टिज्म, इट रिवील्स इट। सेम ऐसे ही मैंने हर टॉपिक के लिए कर दिए हैं। मतलब सोशल जस्टिस हो गया, सोसाइटी हो गया, मैंने AMAC के लिए एक शीट बनाई है, तो उसमें आई विल शो यू माई AMAC शीट। ये AMAC की शीट है। तो मुझे भी इसमें बहुत रिटेन करने में बहुत दिक्कत होती थी कि कैसे क्या याद रखूँ, तो मैंने किंगडम डायनेस्टी जो भी थी या फिर टाइम पीरियड है उसको रख दिया, टाइम पीरियड कर दिया कि रूलर्स कौन थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोसाइटी कैसा थी, इकोनॉमी कैसी थी, रिलीजन फिलोसॉफी कैसी फॉलो करते थे, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, फॉरेन रिलेशंस, कौन कौन बाहर से आया था, साइंस टेक डेवलपमेंट कैसी थी, डिक्लाइन लेगेसी, जितने भी पॉइंट्स मुझे याद आए या फिर जितने भी पॉइंट्स मैंने कहीं से देखे, तो मैंने सबको एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली इसमें कर दिया है। इसमें थोड़ा एडिट वगैरह होगा। सो मेरे लिए बहुत इजी हुआ, क्योंकि वो पेजेस में मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि कौन कहाँ पे है, क्या डायनेस्टी का टाइम है, कौन इसके बाद में है। सो आई थिंक दिस विल हेल्प, और नहीं भी होगा तो वी विल गेट टू नो इन सम टाइम। सो ये इतना मैंने किया हुआ है, बट आई हैव स्टॉप्ड दिस, लाइक मैंने काफ़ी इसमें प्रोग्रेस कर लिया है, बट आई एम, क्योंकि ये रिज़ल्ट मेरे उसमें नहीं आया, तो आई हैव स्टार्टेड विथ जोग्राफ़ी। कुछ चेंज आए, मतलब वापस न्यू एनर्जी आई, वांटेड न्यू एनर्जी टू स्टार्ट अगेन। सो मैंने सोचा कि एक हफ्ते में जोग्राफ़ी कम्प्रिहेंसिवली मेंस के लिए कवर कर लेते हैं। नाउ आई हैव मच टाइम। सो उसमें मैंने पहले फ़िज़िकल जोग्राफ़ी सोची है, 13 से 15 के बीच में, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। तो उसमें मेरे को जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और उन सब के PYQs मुझे कर लेने हैं कंप्लीट तब तक। और 16 to 19 के बीच में इंडियन जोग्राफी एंड ह्यूमन इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट जोग्राफी कंप्लीट करनी है। दिस इज़ माय प्लान। उसके साथ में ऑप्शनल चलता रहेगा। ऑप्शनल में भी मैंने आपको पहले बताया था कि आई वॉज फोकसिंग ऑन PYQ ओनली, बट नाउ आई हैव टाइम, सो आई थिंक आई विल स्टार्ट विथ नोट्स अगेन एंड ईजी, काफ़ी ईजी रीडिंग रखूँगा मैं, कुछ ज़्यादा फोर्स नहीं करने वाला अपने आप को। और साथ में आई हैव स्टार्टेड रीडिंग अ बुक, कहाँ गई, आई हैव स्टार्टेड विथ अ बुक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, तो आई विल कंटिन्यू रीडिंग दिस। होप आई कैन, लाइक बहुत दिन हो गए मुझे रीड किए हुए, तो आई विल स्टार्ट विथ दिस, लाइक लेट्स से, एंड बस बाकी सब सही है। आई हैव एनालाइज सम टॉपर्स कॉपी ऑल्सो। I wanted to see how they are approaching it, and I've seen it कि everyone has their own way, so let's see how it goes. So thank you for watching this video. I've started my preparation again for means, and I will update it what happens, and I have time, I can focus again on 1 year. I think means prep मेरी इतनी अच्छी better थी भी नहीं। आई हैवेंट रिटन मच ऑफ आंसर राइटिंग, मैंने एक भी ऐसे नहीं लिखा था अभी तक। तो आई थिंक जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड सेड कि अगर तेरा प्री निकल भी जाता तो हो सकता है IRS ही मिलता, बट वो इस बार अगर प्री नहीं निकला तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IAS। सो होपफुली एवरीथिंग फॉल्स इन टू द प्लान, एंड इवन इफ इट इज़ नॉट, आई हैव टू गिव माई बेस्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं we will meet after for the update of this what I have done, and thank you so much. Bye.